हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, क्लास 10th की क्लास हम आज पढ़ेंगे। तो तब तक अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं त्रिकोणमिति के, जिनके मान हमें ज़्यादातर यूज़ करने होते हैं अपने क्वेश्चंस में। और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं ये हमें याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में अक्सर ही उनका मान आता है, तो उन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है। अब इतने लंबी टेबल को याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम समझेंगे कि किस तरह से हम बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगा करके पूरी अपनी टेबल को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सारे मान हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे वो इम्पॉर्टेंट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एंगल होता है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री। दूसरा होता है 30 डिग्री। तीसरा होता है 45 डिग्री। चौथा होता है 60 डिग्री और पांचवा होता है 90 डिग्री। ये एंगल्स हमारे लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंगल होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में भी बहुत सारे एंगल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 0 के बाद 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री तक होते हैं, उसके आगे भी होते हैं। लेकिन ये कुछ 5 अनुपात होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी के लिए अलग अलग मान होते हैं। सभी एंगल्स पर इन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के क्या क्या मान होंगे और उन्हें कैसे याद करना है, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम उनको लिख लेते हैं। साइन में हमें मान निकालना है, कॉस का निकालना है, टैन का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना है और कॉसेक का निकालना है। आपको इतने नीचे तक तो नहीं दिख रहा होगा, तो अब मैं अपना एंगल थोड़ा सा चेंज कर दूं और आई होप अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और अब हम स्टार्ट करते हैं इन्हें समझना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 6 त्रिकोणमितीय मानों के अनुपात को याद करने के लिए हमें कौन सा मान याद करना पड़ेगा जिससे हम इन 6 मानों को निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साइन। अगर साइन का मान हमें पता होगा तो हमें उससे कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी के मान मिल जाएंगे। अब वो कैसे, वो हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम क्या करेंगे, किस तरह से हम मान निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको साइन के मान भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी हम सॉल्व करके ही निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले 0 के नीचे आप लिखिए 0, 30 डिग्री के नीचे लिखिए 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4। यानी आपको क्या करना है, केवल साइन के सामने, बाकी कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इनको भूल जाइए। अभी केवल साइन में 0 डिग्री के नीचे 0 लिख के फिर लाइन से आपको नंबर लिखने हैं। 0, फिर 0 के नीचे 0 हो गया, फिर 1 2 3 4। ये तो आप जानते हैं कि 0 के बाद 1 2 3 4 आएगा। अब 4 तक आपने लिख लिया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कुछ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको सबको आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, पूरे को आप 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 के अपॉन में 4, 1 के अपॉन में 4, 2 के अपॉन में 4, 3 के अपॉन में 4, 4 के अपॉन में भी 4। इसके बाद में सबके ऊपर आप इसमें अंडर रूट लगाइए। सबके ऊपर आपने इसमें अंडर रूट लगाया। ठीक है, इसको आप चाहें तो साथ में नोट करते जाइए, अपनी कॉपी में एक टेबल बना लीजिए, नोट करते जाइए। अब इनको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी लिखा है इसे आप भूल जाइए, इसके चक्कर में मत पड़िए। हम इसे सॉल्व करके यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, फिर बाद में हम इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है,
0/4 क्या होगा, 0 होगा, और 0 का अंडर रूट निकालने पे भी 0 आएगा। ठीक है, आप जानते हैं 0 को किसी भी चीज़ से यानी किसी भी संख्या से भाग किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, तो हमें 0 ही मिलता है। और फिर हम जब 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो 0/4 इज इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1/4 का तो कुछ हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, जबकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर 45 डिग्री में आप देख रहे हैं 2/4 है। ठीक है, 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 निकल आएगा, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। फिर यहाँ पर 3/4 है, 3/4 को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो 3 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। इसी तरह यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4/4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट निकालने पे आ जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यानी कि आपको वैल्यूज मिली साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की आ गई 1। अब पहले आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि ये साइन के सामने लिखा है तो ये साइन की वैल्यू है और ये कॉस के सामने लिखा है तो ये कॉस की वैल्यू है। बिल्कुल नहीं, ये इनको सॉल्व करके निकाला गया है। तो मैंने यहाँ पे एक एरो भी लगा दिया है, आप समझ लीजिएगा। पहले आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करके इन वैल्यूज को वहीं पर रख देंगे। चलिए बच्चों, हमने अपनी साइन की वैल्यूज को सही से रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी से कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक अदर वैल्यू सारी निकालेंगे। तो आपने साइन की वैल्यू को देखा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब आप चाहें तो इन्हें याद करें, ना चाहें तो मैंने आपको एक अल्टीमेट मेथड दे दिया है। आप 0 के नीचे 0 लिख के जहाँ तक 1 2 3 4, जहाँ तक आपको लास्ट एंड 90 डिग्री ना मिल जाए वहाँ तक नंबर्स लिख लें, सबको 4 से डिवाइड कर दें और बाद में उनका अंडर रूट निकाल लें। निकालने के बाद सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जब आप उल्टा लिखेंगे, उल्टे क्रम में, तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे मान रखना है साइन 90 का। यानी हमें क्या करना है, इस रो में, यानी इस तरह से अब हमें मानों को इधर सेट करते जाना है। यानी उधर सबसे 1 है तो यहाँ पे 1 के बाद में यहाँ पे √3/2 है तो √3/2, उसके बाद में यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2, उसके बाद में यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को यहाँ, और फिर यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे लास्ट में 0। यानी कि जो भी यहाँ पे लास्ट में था उसको हम यहाँ पर आगे ले आए। यहाँ पे 1 था, इसे हमने आगे कर लिया। 1 के बाद में यहाँ √3/2 था तो इसे हमने सेकेंड लास्ट कर दिया। फिर 1/√2 की प्लेस वैल्यू वही रहेगी, 1/2 इधर चला गया और 0 इधर चला गया। ठीक है, तो साइन से आपने कॉस की वैल्यू भी निकाल ली। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की √3/2 होती है, कॉस 45 की वही होती है जो साइन 45 की होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की 1/2 होती है और कॉस 90 डिग्री की 0 होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग कर दें तो हमें tan की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, 0/1। 0/1 का मतलब क्या होगा, 0। ठीक है, 0/1 मैंने बताया अभी कि 0 को जब आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है। तो जैसे यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो tan 0 की क्या हो जाएगी, 0/1 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 30 डिग्री में
1/2, यहाँ पे 30 डिग्री में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा √3, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे √3, तो ये हो गया 1/√3 tan 30 की वैल्यू। फिर 45 में 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर इसी तरह से जब tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 60 की √3/2 और cos 60 की 1/2, तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और अपॉन में बचेगा 1। तो अपॉन में जब कभी भी किसी भी चीज़ के 1 होता है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम लिख सकते हैं केवल √3। फिर 90 में 1/0 आएगा, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, कहीं कहीं इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, वैसे अनडिफाइंड होती है। तो ये हो गई tan की वैल्यू, यानी tan 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/√3, 45 की 1, 60 की √3 और 90 की अनडिफाइंड। अब cot की वैल्यू उससे जस्ट अपोजिट होती है। cot की वैल्यू क्या होती है, इससे जस्ट अपोजिट होती है, तो इसी को जब हम उल्टा करेंगे तो हमें cot की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहीं पर लिखने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot की वैल्यू को निकालना स्टार्ट करेंगे। cot को उल्टा करेंगे, यानी इसी tan को उल्टा करिए, cot आ जाएगा, यानी सबसे पहले अनडिफाइंड, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3 और उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे आपने देखा था साइन इस फॉर्म में और कॉस क्या हुआ, उल्टा हो गया, उसी तरह टैन जिस उसमें है कॉट उसी से उल्टा हो गया। अब फिर हम सेक निकालेंगे और उसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेक और कॉसेक की तरफ भी चलेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ी सी जगह है, हो सकता है आ जाए। सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos होती है। हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो कॉसेक निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो सेक निकाल के उल्टा कर दीजिए या साइन को व्युत्क्रम कर दीजिए। ठीक है, तो हम सेक थीटा को कैसे निकालेंगे, 1/cos करके, यानी 1 के नीचे cos की वैल्यू लिखते जाएंगे तो हमारा क्या आता जाएगा, सेक की वैल्यू आती जाएगी। जैसे सेक 0 का मतलब क्या होगा, 1/cos 0, तो 1/cos 0 की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 30 डिग्री में क्या होगा, 1/cos 30 डिग्री, तो 1/√3/2। अब आई थिंक मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं tan cot को मिटा करके सेक की वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ। जैसे हम यहाँ पर सेक थीटा निकालें, सेक निकालें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/cos के बराबर होगी, तो पहले आप 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1/√3/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, फिर 1/1/√2 करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, जिसमें हमको अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 1/1/2 करेंगे तो ये भी 2/1 हो जाएगा, इसमें भी आपको अपॉन वाला 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 1/0 करेंगे तो आप जानते हैं अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि जब हम 0 से किसी चीज़ को भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। तो ये हमारे सेक थीटा का मान हो गया। अब इसी से अगर हम कॉसेक थीटा को निकालें तो वो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी जैसे हमने साइन के लिए, कॉस के लिए साइन को उल्टा लिख दिया था, उसी तरह हम क्या करेंगे, कॉसेक के लिए अपने सेक को उल्टा लिख देंगे। अनडिफाइंड सबसे पहले, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, साइन की वैल्यू को निकाला, निकाल करके याद किया, उसको उल्टा किया, कॉस की मिल गई, फिर साइन कॉस को भाग करके टैन निकाला, टैन को उल्टा करके कॉट निकाला, फिर क्या किया,
1/cos करके सेक निकाला और सेक को उल्टा करके कॉसेक निकाल लिया। यानी आपको केवल और केवल साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, वो भी अगर आप चाहें तो। अगर ना चाहें तो आप उन्हें निकाल भी सकते हैं और उसके साथ में फिर आप सभी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। लेकिन अभी ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। अभी आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फिर भी आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अचानक से आप सेक 30 की वैल्यू क्या होती है सोचिएगा, cos 45 की क्या होती है सोचिएगा, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम होगी। पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और उनमें वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, धीरे धीरे आपके लिए क्वेश्चंस ईजी होते जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।